बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। आज का मेरा टॉपिक प्ले नंबर 2 है, द बॉय कम्स होम। प्ले नंबर 1 को ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो प्ले नंबर 2 में भी मैं आप लोगों के साथ जो इस प्ले के मेजर करैक्टर्स हैं, इसके अलावा इसकी समरी डिस्कस करूँगा, क्या कुछ इस प्ले में होता है, और फिर आप लोगों के साथ जो इसके इम्पोर्टेंट थीम्स हैं वो शेयर करूँगा। और फिर जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ ने इस प्ले से क्वेश्चन पूछे हैं विद आंसर आप लोगों के साथ हर क्वेश्चन को अलग अलग आंसर के साथ शेयर करूंगा। और फिर इसके अलावा मैंने लास्ट में आपको बताया कि मैं मल्टी आंसर भी शेयर करता हूं, कि अगर कोई बच्चा, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि जो हर क्वेश्चन को अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं मल्टी आंसर जो है लास्ट में वो भी शेयर करूंगा। तो चलता हूँ मैं इस प्ले की जो समरी है। तो समरी को जानने से पहले आप लोगों को इस प्ले के जो मेजर करेक्टर्स हैं उनसे इंट्रोडक्शन लाजमी है। करेक्टर्स में जो मेजर करेक्टर्स हैं उनमें दो करेक्टर्स आपने याद रखने हैं, जो फर्स्ट टू करेक्टर्स हैं। पहला करेक्टर फिलिप का है और दूसरा करेक्टर जो है अंकल जेम्स का है। मतलब इन दोनों करेक्टर्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो इन दोनों करेक्टर्स पे पूछा जाता है, या फिर इस प्ले के जो इम्पोर्टेंट समरी है, जो इसके थीम्स हैं, उन पे क्वेश्चन आएगा। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन मैं फ़िलिप का करवा दूं। फ़िलिप एक 23 साल का नौजवान है, एक आर्मी ये मैन है, एक सोल्जर है, और ये जंग से वापस आया है। बेशुमार जगहों पे ये इसने लड़ाइयाँ भी की हैं, और जेम्स जो है वो इसका ख्याल रखते हैं। और इसके वालिद ने जाने से पहले जितना भी मालो मता था, जितनी मालो दौलत थी, वो सारी अंकल जेम्स के स्पुर्द करके गए थे। और उन्हें ये ताकीद करके गए थे कि जब तक जो फिलिप है ये 25 साल का ना हो जाए, तब तक जो है उन्होंने इसके हवाले कुछ भी नहीं करना। तो इसका मतलब है कि फिलिप का जितनी भी जायदाद है, जितना भी रुपया पैसा है, वो सारा कुछ अंकल जेम्स के पास है। अंकल जेम्स इसके गार्डियन है। अंकल जेम्स का इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो अंकल जेम्स जो है ये एक बिजनेसमैन है, और जैसे कि आपको बता चुका हूँ ये फिलिप के अंकल भी है, उसके गार्डियन भी है। और इनकी जो सबसे स्पेशलिटी है ना, वो ये है कि ये जिस घर में रहते हैं उस घर में इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हुए हैं। स्ट्रिक्ट है काफ़ी ये, सख्ती के साथ, ना सिर्फ अपने घर में, जबकि घर के अंदर जो उनकी मुलाजम है उनके साथ भी ये सख्ती से पेश आते हैं। और उन्होंने रूल्स कुछ इस तरह के सेट किए हुए हैं कि इस वक्त तक अगर कोई ब्रेकफास्ट के लिए उठता है तो उसको सुबह के टाइम ही ब्रेकफास्ट मिलेगा, 10 बजे के बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। दिन का वक्त उन्होंने सेट किया हुआ है, रात को सोने का वक्त उन्होंने सेट किया हुआ है। हर एक जो काम किया जाता है उसको मुकम्मल पाबंदी के साथ उन्होंने सेट किया हुआ है। तो इस लिहाज से इन्होंने घर में जो है ये काफ़ी कानून जो है वो सख्त लागू किए हुए हैं। जबकि आंट एमिली जो है ये अंकल जेम्स की वाइफ है, और इनका शॉर्ट सा तारफ़ यही है कि ये भी अंकल जेम्स जो है ये इन्हीं के अकॉर्डिंग, जो उनके रूल्स हैं, उन्हीं के रूल्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उन्होंने सेट किया हुआ है। फिर उसके बाद मिसिस हिगन्स का करेक्टर आता है। मिसिस हिगन्स जो है वो उसी घर में नौकरानी है, और ये खानसामा भी हैं, खाना वगैरह भी पकाती हैं। तो बात शुरू होती है, इस कहानी शुरू होती है फिलिप की, जब वो जंग के बाद घर आया है अंकल जेम्स के पास रहने के लिए। तो चूँकि आपको पता है कि अंकल जेम्स उसके गार्डियन है, तो ये फिलिप अपनी एक उसने दुनिया आबाद की हुई है, अपनी रूटीन का मालिक है। तो इसे अंकल जेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन का पता नहीं होता। अब ये सुबह के वक्त 10 बजे उठता है और ऑर्डर करता है कि मेरे लिए नाश्ता तैयार किया जाए, अंडे तैयार किए जाए, पराठे तैयार किए जाए, जैम वगैरह मेरे लिए। तो जो मिसिस हिगन्स होती हैं वो आगे से रिफ्यूज़ कर देती हैं, वो आगे से उसे इनकार कर देती हैं। क्यों इनकार किया? ये आपको वजह पता है कि अंकल जेम्स ने जो है ये रूल सेट किए हुए कि इस वक्त के बाद आपको खाना, आपको नाश्ता, आपको डिनर नहीं मिलेगा। तो फिलिप जो है इस बात पे गुस्सा हो जाता है, उसे अंकल जेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पसंद नहीं आते। इसके अकॉर्डिंग कि अब वो एक मैच्योर और एक इंडिपेंडेंट मैन है। अब वो चूँकि एक बालग शख्स है, और वो अपनी सोच का वो
आज़ादाना सोच रखने का हक रखता है और वो इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी ज़िंदगी जो है वो कोई और रूल करे उस पर। मेरी ज़िंदगी है, मैं उसे अपने मर्ज़ी के मुताबिक जीऊँगा, ये सोच होती है फ़िलिप की। तो वो बड़ा गुस्सा भी करता है और बैठ के वहाँ पे वो सिगरेट सुलगाता है और फिर जो नौकरानी होती है मिसिस हिगन्स उसको बुलाता है और उसे सख्ती के साथ कहता है कि मुझे नाश्ता चाहिए। जबकि मिसिस हिगन्स जो होती है, आपको बताया कि वो इनकार कर चुकी होती हैं, तो ये गुस्से में आके उसे पेमेंट करता है, बताओ तुम्हारी कितनी तनख्वाह है। उसे तनख्वाह जो होती है उसका चेक वो लिखता है। जबकि आंट एमली जो होती है वो सारा कुछ देख रही होती है लेकिन वो बेबस होती है, कुछ बोल नहीं सकती। तो फिलिप क्या करता है कि उसको एक चेक साइन करके देता है और उसे उसकी सर्विस से, उसके काम से उसे रिज़ाइन कर देता है कि आज से तुम अपने काम के लिए फ्री हो, अब यहाँ से तुम जा सकते हो। एक तरह से उसे घर से निकाल देता है। अब मिसेस हिगन्स जो होती हैं वो यहाँ पे आके मजबूर हो जाती हैं। आंट एमली जो होती हैं ये जाके अंकल जेम्स को बताती हैं जो कुछ फिलिप का वहाँ पे चल रहा होता है। घर के जो अफराद हैं उनके साथ झगड़ा। तो जो अंकल जेम्स हैं ये आगे से बुलाते हैं कि फिलिप को जो है वो मेरे पास बुलाओ। तो अब उनके ख्याल में होता है कि वो फिलिप को डांटेंगे और जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि अंकल जेम्स जो है ये एक बिजनेसमैन है जबकि फिलिप जो है वो सोल्जर है। अब अंकल जेम्स का ये ख्याल है कि जब फिलिप 25 साल का होगा तो फिर उसे उसकी जायदाद, उसका जो भी उसका वालिद छोड़ के गया उसके हवाले कर देंगे। जबकि साथ साथ उनकी ये सोच भी होती है कि फिलिप जो है वो कहीं और ना जाए और उनका जो बिज़नेस है, जैम का बिज़नेस करते हैं, मुरब्बे वगैरह जो बनाते हैं, तो जैम्स का बिज़नेस जो है ये फिलिप को वो सुपुर्द करें। जबकि फिलिप की जो सोच होती है वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है, जो माहिर तामीरात होता है वो बनना चाहता है। अब जो मामला घर में चल रहा होता है, फिलिप जो है अंकल जेम्स के रूल्स के खिलाफ जाता है। अब उनके रूल्स के खिलाफ वो अपने आप को, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं एक मैच्योर इंसान हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट मैन हूँ, मैं जंग में उस वक्त जब मेरे सर में कोई नहीं था, जब मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ी जा रही थी, तो तब मुझे कुछ ऐसे डिसीजन करने पड़े थे कि जिसने फिलिप को एक मैच्योर और उसे एक इंडिपेंडेंट मैन जो शो किया। तो कहता है मैं अब बच्चा नहीं रहा कि दूसरे जो है मुझे एक छड़ी के साथ घुमाए और मैं उनके इशारों पे चलूं। तो अपने आप को एक मैच्योर कहता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता है। तो इस लिहाज से वो चाहता है कि मुझ पे कोई हुक्म ना चलाए। अब अंकल जेम्स ने फिलिप को बुलाया अपने पास। अब उस वक्त अंकल जेम्स का रवैया, वो शायद उस वक्त बड़ा सख्त रवैया था और हमें ये एक्सपेक्ट होता है, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला इस प्ले को है, वो ये सोचता है कि ये जो प्ले जो है बड़ा हार्श किस्म का और बड़ा जो सख्त किस्म की गर्मा गर्मी आपस में होने वाली है, आपस में बड़ी बहस मुबासा होगा। तो शायद इसमें हम लड़ाई झगड़े को भी उम्मीद रखते हैं कि इसमें लड़ाई झगड़ा भी होगा। अब अंकल जेम्स जो है फिलिप का इंतज़ार कर रहे हैं और जो कुछ उनके माइंड में चल रहा है वो हम उसकी बेहतर तौर पे उसे गेस भी कर सकते हैं कि अंकल जेम्स जो है ये फिलिप को क्या कुछ कहेंगे। अब चूंकि वो सख्त किस्म के इंसान है और उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने काफ़ी अरसा से अपने घर में अडॉप्ट करके रखे हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि जो भी इस घर में आए वो मेरे रूल्स के मुताबिक ही रहे। जबकि फिलिप का काम है कि वो कहता है कि मैं किसी के रूल्स के अंडर नहीं रह सकता। अंकल जेम्स बड़े सख्त रवैये के साथ ये सब कुछ सोच रहे होते हैं और फिलिप का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो इतने में उन्हें आ जाती है नींद। अब उस नींद में वो डोजिंग करना शुरू कर देते हैं, ऊँघना शुरू कर देते हैं। अब वो नीम ख्वाब में चले जाते हैं। अब ख्वाब में क्या देखते हैं कि फिलिप जो है वो अंकल जेम्स के पास आता है। ये ख्वाब चल रहा है उनका, अंकल जेम्स ख्वाब देख रहे हैं कि फिलिप जो है ख्वाब में उनके पास आता है और आके वो उसे अंकल जेम्स से कुछ रकम की डिमांड करता है कि जो उसके वालिद जो हैं उसके लिए छोड़ के गए हैं। अब अंकल जेम्स का ये कहना है कि उसके वालिद उसे कह के गए हैं या उनकी जो हेरिटेज है, जो उनकी विरासत है, ये फिलिप को तब मिलेगी जब वो 25 साल का होगा। इस बात पे उनकी आपस में गर्मा गर्मी भी होती है। अंकल जेम्स चाहते हैं कि फिलिप जो है वो मेरा बिजनेस संभाले,
जबकि फिलिप की ये सोच होती है कि वो आर्किटेक्ट बनेगा, माहिर तामीरात बनेगा। इस बात पे उनकी आपस में बहस मुबासा भी होता है। जब फिल्म डिमांड करता है रकम की और उसे रकम नहीं दी जाती, तो इस बात पे वो कहता है अंकल जेम्स के रूल्स हैं, अगर वो अपने आप को इतना ही ताकतवर समझते हैं तो वो अपनी पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल लेता है, एक पिस्टल निकाल लेता है, एक पिस्तौल निकाल लेता है। अब वो पिस्तौल तान लेता है अंकल जेम्स पे कि जो कुछ मैं कहता हूँ आप मेरी बात माने, नहीं तो आपको इसका नतीजा जो है ये बुरा ही मिलेगा। इस बात पे अंकल जेम्स खौफजदा हो जाते हैं। अब उनके जितने रूल्स होते हैं, जितने उनकी रेगुलेशंस होती हैं, जितने उन्होंने सख्त कवानीन बनाए होते हैं, वही पे ढेर हो जाते हैं और वो आगे से बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के फिलिप से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं रिवॉल्वर नीचे कर दो वगैरह वगैरह। अब इसी बहस मुबासा में, इसी तकरार में, इसी खौफ में जो डर उनके ऊपर हावी था, उसी डर में उनकी आंख खुल जाती है। अब जैसे उनकी आंख खुल जाती है, वो जो सारा उनका गुस्सा कुछ लम्हे पहले था, ख्वाब से पहले, वो जो सारी उनकी सख्ती, वो जो तेवर उनके चढ़े हुए थे माथे पे, वो लम्हा भर में गायब हो जाते हैं। इतने में फिलिप भी नीचे आ जाता है। अब फिलिप नीचे आता है और अंकल जेम्स से पूछता है आपने मुझे क्यों बुलाया? अब अंकल जेम्स जो बड़ा कुछ सोच रहे होते थे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अब ख्वाब के बाद वो बिल्कुल उनका सारा गुस्सा उतर चुका होता है। अब वो फिलिप से आके उसकी मर्जी पूछते हैं। अब वो फिलिप से आके दोस्ताना गुफ्तगू करते हैं, फिलिप को पास बैठने का कहते हैं। अब फिलिप से उसकी मर्जी पूछते हैं और फिलिप जो है वो जो ऊपर हमने देखा था, जो अपनी नौकरानी के साथ या जो अपनी आंटी थी उनके साथ बड़ा सख्ती के साथ और सिगरेट सुलगाना और अपने आप को बड़ा एक मैच्योर और इंडिपेंडेंट मैन कह रहा था, अब जब नीचे आता है तो अंकल जेम्स जब उससे पूछते हैं कि उसकी क्या मर्जी है, तो वो टोटली वो भी चेंज हो चुका होता है और वो आके वो कहता है कि अंकल जेम्स की जिस तरह मर्जी होगी, वो जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। अब अंकल जेम्स उसे क्या विश अपनी जाहिर करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बिजनेस संभालो। तो इस पे फिलिप कहता है कि जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और रही बात उनकी जायदाद की जो फिलिप को मिलने वाली थी, तो फिलिप की मर्जी भी यही होती है कि जब वो 25 साल का होगा तो उसके अंकल जो हैं वो जायदाद उनके हवाले कर देंगे। अब ये सारा प्ले, शुरू में तो इसका रुख कुछ और नज़र आ रहा था, दरमियान में हमें इसकी जो हाइट है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन है, इसमें जो वाक़या रुनमार होता वो कुछ और तरह का था और लास्ट में इसकी जो एंडिंग होती है वो एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये इस सारे प्ले की कहानी थी, ये इस सारा प्ले की समरी थी और उम्मीद करता हूँ आपको इस समरी को काफ़ी हद तक आपने समझ लिया होगा। अब इसके जो थीम्स हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। कॉमिक एलिमेंट्स, कॉमिक कॉमेडी से है, कॉमेडी क्या फ़नी। अब क्या आपको लगता है कि ये जो प्ले था एक फ़नी प्ले था? बिल्कुल लगता है। कैसे फ़नी प्ले था? बात कुछ हो रही होती है, शुरू में कुछ चल रहा होता है और हम ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि झगड़ा होगा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा होगा और मे भी इसमें जो है हाथापाई तक नौबत आए और मारने मरने तक नौबत आ जाए। लेकिन कॉमिक एलिमेंट कब शुरू होता है कि सब कुछ ये जो जो कुछ भी चल रहा होता है वो एकदम से बदल जाता है, वो एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है। हम कुछ सोच रहे होते हैं और आखिर में जब इसका रिजल्ट आता है तो इसका रिजल्ट कुछ आता है। तो ये एक कॉमेडी बन जाती है कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अपीयरेंस, नीचे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, अपीयरेंस कहते हैं ज़ाहरी हालत को, रियलिटी कहते हैं हकीकत को। अब ज़ाहिर कुछ नज़र आ रहा होता है लेकिन रियलिटी में कुछ हो जाता है। ज़ाहिर हमें जो नज़र आ रहा होता है बड़ा एक सख्त, बड़ा एक स्ट्रिक्ट किस्म का, बड़ा एक हार्श किस्म का घराना और बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन में रहने वाला, और ऊपर से एक ऐसा एक रेबल आ जाता है, एक बागी आ जाता है जो इन सब को तोड़ने की कसम खाता है। अब हमें लगता है कि ये जो प्ले जो है ये बड़ा एक सीरियस किस्म का प्ले होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है जब एक ख्वाब छोटा सा आता है और उस ख्वाब ने एक जो शेर बना बैठा होता है उसको बिल्कुल एक गीदड़ बना देते हैं। अब ये सारे कॉमिक एलिमेंट भी हैं और ये सारे अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, हो कुछ रहा होता है, दिख कुछ रहा होता है, जबकि उसकी जो हकीकत होती है, उसकी जो एंडिंग होती है वो कुछ होती है। तो ये इसके मेजर थीम, ये उसकी
जो इम्पोर्टेंट जो थीम्स में ये टॉपिक डिस्कस किया जा सकता है। बाकी इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्ले से बन सकते हैं वो आप लोगों के साथ विद आंसर शेयर करता हूँ, और इसके साथ साथ लास्ट में आप लोगों को मैं इसका एक मल्टी आंसर भी दिखाता हूँ। तो ये इसका पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द ड्रीम सीन इन द प्ले द बॉय कम्स होम। ड्रीम सीन आपने बताना है कि ड्रीम सीन की इम्पोर्टेंस क्या है इस प्ले में। आपको पता है ड्रीम क्या था, अंकल जेम्स ने क्या ख्वाब देखा, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इसी ड्रीम सीन की वजह से सारे का सारा प्ले जो है वो चेंज हो गया। पहले उस ड्रीम, उस ख्वाब के आने से पहले अंकल जेम्स कैसे थे, फिर उस ख्वाब के आने के बाद अंकल जेम्स का रवैया कैसा हो गया, वो जो एक शेर बने बैठे थे वो किस तरह एक गिदड़ में चेंज हो गए। तो ये सारा इस ड्रीम की बदौलत ही हुआ। बाकी इसके अलावा जो आपको डार्ट्स में क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, ये ही क्वेश्चन है, जस्ट इनके वर्ड्स को मोल्ड किया गया कि यूनिवर्सिटी ने किस किस तरह इसी क्वेश्चन को किस अंदाज में पूछा है, वो सारा आप लोगों को इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। मुख्तलिफ सालों में यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन को किस तरह उसने चेंज करके पूछा है। बाकी ये सारे क्वेश्चन जो है ये ड्रीम्स के बारे में ही है, ड्रीम ऑफ अंकल जेम्स के है। अब इसका आंसर हर एक टॉपिक का आप लोगों को मैं साथ साथ शेयर करता हूँ। बाकी इसके अलावा जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, अब कंक्लूजन के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये द प्ले द बॉय कम्स होम थ्रोज लाइट ऑन द जनरेशन गैप। ये जनरेशन गैप क्या होता है? जनरेशन गैप ये होता है कि दो जनरेशन कहते हैं नस्ल को, नस्ल का आपस में फ़र्क, एक नौजवान नस्ल है और एक जवान और एक जो उदेड़ उम्र की नस्ल है, इन दोनों की सोच में आपस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। नौजवान की सोच कुछ और तरह की होती है और एक बूढ़ा शख्स हो रहा हो उसकी सोच कुछ और तरह की होती है। इसका आपको फिलिप और जेम्स में बेहतर तौर पे आप आपस में मुवाजना कर सकते हैं कि फिलिप की क्या सोच थी, वो क्या बनना चाहता था, उसको क्या पसंद था, जबकि अंकल जेम्स की क्या सोच थी, उनको क्या पसंद था, वो क्या चाहते थे कि फिलिप क्या बने, वगैरह वगैरह। इन दोनों की सोच का आपस में जो मुवाजना है वो जनरेशन गैप है। जनरेशन आपको बताया ये नस्ल को कहा जाता है। बाकी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द प्ले द बॉय कम्स होम एज अ लाइट कॉमेडी। कॉमेडी है। मैंने आप लोगों के साथ जो इसकी थीम डिस्कस की थी, तो इस थीम में भी मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था कि ये जो प्ले है ये कॉमेडी कैसे है, ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक प्ले कॉमेडी है। बाकी इस पे मैं अपना वक्त भी मैं बचाऊंगा और आप लोगों का वक्त भी बचाऊंगा। मैं इस पे मज़ीद दोबारा से बहस नहीं करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू एग्री विद द एंडिंग ऑफ द प्ले द बॉय कम्स होम। क्या इसकी एंडिंग से आप एग्री करते हैं? आप इसकी एंडिंग क्या थी, समरी में आप लोगों के साथ मुकम्मल तौर पे सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी समरी आपको बताई है और इसकी एंडिंग क्या हुई, क्या आप इसके साथ एग्री करते हैं तो किस तरह एग्री करते हैं। और ये जो प्ले बड़ा सीरियस प्ले नज़र आ रहा था उसकी एक हैप्पी एंडिंग होती है। अब रीडर जो है ये इसकी एंडिंग पे एक सुख का सांस लेता है कि शुक्र है कि किसी किस्म का कोई हंगामा जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द करेक्टर ऑफ अंकल जेम्स। अंकल जेम्स का करेक्टर और इसके साथ साथ फिलिप का करेक्टर। करेक्टर में क्या होता है? करेक्टर में होता है कि अंकल जेम्स के बारे में जो जो कुछ भी आपने पढ़ा है कि अंकल जेम्स एक घर के सरबराह थे, उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए थे, वो चाहते थे कि फिलिप ये बने, वगैरह वगैरह। अंकल जेम्स के बारे में जो कुछ भी आपको आता है वो आपने उसके करेक्टर में मेंशन करता है। फिर उसके बाद फिलिप का करेक्टर है, हाउ डज फिलिप प्रूव हिमसेल्फ अ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल मैन। इसमें मुख्तलिफ रीजंस भी आपने बतानी है कि फिलिप जो है एक मैच्योर इंसान हो गया, एक रिस्पॉन्सिबल है। अब वो बच्चा नहीं रहा कि आप उसे गाइड करेंगे कि 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, फिर ऐसे करे वैसे करे। वो एक जंग लड़ के आया है, जंग में उसने खुद से डिसीजन लिए है, ज़िंदगी की और मौत की जंग वो लड़ के आया है। तो एक एक मैच्योर इंसान ही ऐसा कर सकता है, एक इंडिपेंडेंट मैन ही ऐसा कर सकता है। अब अपने आप को वो चूँकि मैच्योर कहता है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। अब वो यही कहता है कि वो 23 साल का नौजवान है, तो 23 साल का नौजवान कम अज़ कम उस पर भरोसा रखना चाहिए। उसको अगर आप एज ए मैच्योर और एज ए इंडिपेंडेंट मैन
आप उसे कोई जिम्मेदारी देंगे तो वो बाखूबी उस जिम्मेदारी को अदा कर सकेगा, ना कि अपनी नज़र में आप उसे हमेशा रखें। अब यही बात फिलिप भी चाहता है, उसमें मुख्तलिफ तरह से अपने आप को वो मैच्योर मैन कहता है। उन सब पॉइंट्स को इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस किया हुआ है। फिर उसके बाद लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो सारा क्वेश्चन नहीं कर सकते, हर एक क्वेश्चन को अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते, टाइम शॉर्ट होता है, तो उनके लिए मैंने एक मल्टी आंसर आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इन सब में अगर ये क्वेश्चन आता है, फिलिप का करेक्टर आता है या अंकल जेम्स का करेक्टर आता है, फर्स्ट में आप लोगों ने इसे मेंशन कर देना है, ठीक है। किसी का भी करेक्टर है, दोनों में से करेक्टर्स अक्सर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो इसका मेन क्वेश्चन है, इसका कॉमिक और ह्यूमरस या फार्स, आप डिस्कस दिस प्ले द बॉय कम्स होम एज अ कॉमेडी, एज अ ह्यूमरस प्ले, एज अ फार्स कॉमेडी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने इसमें ये पैराग्राफ लिखना है। तो फिर बच्चे पूछते हैं अगर हम ये पैराग्राफ लिखेंगे ये सारा, तो फिर इसमें हमारी लेंथ कैसे पूरी होगी, तो आपने फर्स्ट में इस पैराग्राफ को मेंशन करना है जिसको मैंने लास्ट तक लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपने जो अंकल जेम्स और फिलिप का कैरेक्टर है आपने इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपकी प्ले की लेंथ जो है ये आराम से पूरी हो जाएगी। ये इसका लास्ट में एंडिंग क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की किसी न किसी हद तक हेल्प हुई हो। इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।